सभी को सुप्रभात। तो आज हम दूसरे क्लास में रसायन विज्ञान के आ गए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर। कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, फिर ये देखेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर और जो हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी, उन दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है, तो आप इजीली समझ पाओगे। और लास्ट जो है वो हम ये देखेंगे कि जब मैटर जो है उसका स्टेट चेंज होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है जो हम डेली रूटीन देखते हैं। तो अ, अभी हमारा क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट हम ये देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। हिंदी में उसको बोलते हैं द्रव्य। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि अगर जो है वो आप अभी वीडियो जो है वो लैपटॉप पर या फोन में देख रहे हैं, तो जो फोन है, अपने पास नोटबुक है, पेंसिल है, ये सभी जो भी उसका कुछ मास है, माना उसका कुछ वजन है, और वो जो है कुछ अपनी जगह रोक के रखा हुआ है, उसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, द्रव्य या मैटर। तो उसमें दो चीज आएगी, जिसके पास खुद का मास है और वो कुछ कहीं पे रखने के लिए उसको कुछ स्पेस चाहिए या माना जगह चाहिए, तो उसके पास खुद का वजन या मास है और उसको कुछ जगह चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, द्रव्य। तो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं कि एनीथिंग विच हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब जो है वो हम ये देखेंगे कि मैटर जो है वो कितने टाइप के होते हैं। जो प्राइमरी बेस पर जो स्टेट है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हमने जो प्राइमरी स्टेट जो है वो अपने कैसे उसको क्लासिफाई किया है। तो हम क्या बता सकते हैं कि प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो हमने मॉलिक्यूल कैसे अरेंज किए हैं, वो एक दूसरे के साथ मूवमेंट कैसा है, जो वो हम आगे देखेंगे कि जब आप उसको हीट देते हो या उसमें से हीट जो है वो ले लेते हो तो मूवमेंट कैसा होता है, एनर्जी उसको देके और उसमें से एनर्जी जो है वो हम ले लेते। तो उसी के बेस पर जो है वो हमने प्राइमरी मैटर ऑफ स्टेट जो है वो कितने हैं, तीन: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और हम ये देखेंगे कि ये जो हमने तीन जो है उसको जो है वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब हमें पता है कि इंटर माना आपस, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे जुड़ा हुआ है उसके बेस पर। फिर हम ये देखेंगे पार्टिकल अरेंजमेंट। हम आगे देखेंगे कि जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, वो एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स जो है उसकी अरेंजमेंट जो है वो कैसी है, उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी, जब जैसे हमने बात बताया कि अगर जो है वो आप कोई भी मैटर के स्टेट जो है अगर आप उसको हीट कर देते हो तो क्या होगा। अब अगर उसको हमने जो है वो फ्रीज में रख दिया तो जो है वो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है वो सारे ये प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स, पार्टिकल अरेंजमेंट कैसे होती है, और काइनेटिक एनर्जी। तो इस वाले में हमने क्या देखा कि मैटर, तो मैटर क्या है कि जिसके पास खुद का मास है और जो कुछ जगह रोक के रखा है उसको हम मैटर बोलेंगे। फिर हमने प्राइमरी स्टेट जो है वो किस बेस पर किया कि उसका मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अरेंजमेंट, उसकी मूवमेंट, और पार्टिकल्स की एनर्जी जो होती है उसके बेस पर जो है वो हमने तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है: सॉलिड, लिक्विड है, गैसेस। तो आपको ये पूछ सकते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग्स वो हमने यहाँ पर देखी वो क्या है कि उसको किस बेस पे हमने किया हुआ है, और ये तीनों में आपस में क्या डिफरेंस है कि मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, और जो टेम्परेचर जो है उसका इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो जो है वो क्या सिनारियो होगा वो हम देखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको समझना जो है वो नेसेसरी है। डायरेक्ट आप जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पढ़ोगे तो उसके अंदर जो साइंटिफिक टर्म है वो आप समझ नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है हम कुछ साइंटिफिक टर्म पढ़े, उसके बाद में जो है वो आप उन तीनों का डिफरेंशिएट करोगे तो इजीली समझ पाओगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है वो आपको केमिस्ट्री में भी आता है, और डिफ्यूजन सेम चीज जो है वो आपको बायोलॉजी में आता है। डिफ्यूजन का सिंपल मतलब हम क्या बता सकते हैं कि मान के चलो कि आपके क्लासरूम के अंदर अगर कोई डीओ लगा के आया हुआ है, तो जैसे ही वो क्लास में एंटर होगा
उसके थोड़ी देर के बाद जो है वो आपको जो है वो फ्रेग्रेंस आना शुरू होगी। सिंपल सी चीज। तो ये चीज क्या हुई यहाँ पर कि जैसे ही उससे एंटर हुआ थोड़ी देर के बाद उसकी जो जब जब वो आया, जिन्होंने डीओ लगाया हुआ है उनकी बॉडी या उनके जो कपड़े होंगे उसका और एयर का जो है वो इंटरेक्शन होगा। उससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा कहाँ पर है, वो पर्सन के क्लोथ्स पर। उससे कम कंसंट्रेशन कहाँ है, एयर मॉलिक्यूल। तो क्या हो जाएगा कि जो फ्रेग्रेंस जो है वो पर्सन के कपड़े या उसके बॉडी पर से एयर पर जाएगी और वो ही एयर हम ब्रीथ करते हैं। इसी वजह से जो है वो हमको ये महसूस होगा कि भाई आने वाला जो पर्सन है उससे जो है वो डीओ लगाया हो। तो सिंपल चीज वही चीज यहाँ पर होती है कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा कि पार्टिकल्स जो होते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि हायर कंसेंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसेंट्रेशन ड्यू टू द थर्मल मोशन। अब यहाँ पर क्या है कि थर्मल मोशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ आपको, अगर मान के चलो कि अगर आपने डीओ लगाया है और आपके फ्रेंड को नहीं बताया, तो आप अगर उनको नहीं बताओगे फिर भी उनको पता चलेगा। कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सर्टेन टाइप ऑफ हीट जो है वो रिलीज करती है। इसी वजह से जो है उसका मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन से होगा। तो उसके डिफ्यूजन जो है वो हमने सिंपल समझ लिया कि मॉलिक्यूल्स जो है उसका मूवमेंट कहाँ से होगा, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। और रीजन कौन सा वाला है, थर्मल मोशन। ठीक है, तो एग्जांपल हम क्या बता सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि परफ्यूम का। उसके अलावा जो है वो आप क्या बता सकते हो कि जो वाटर है उसके अंदर आपने क्या किया है, इंक अपने एक दो ड्रॉप ऐड किया है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो थोड़े टाइम के बाद स्प्रेड आउट हो जाए। इवन गांव में आपने देखा होगा कि जैसे वो उजाला टाइप इंक आती है जिसके जो सफेद कपड़े जो होते हैं वहां पर हम यूज करते हैं ताकि जो है उसकी चमक चली ना जाए। तो उसे भी सेम वही करते हैं कि बाल्टी के अंदर हम पानी रखेंगे, उसके जो उजाला के एक दो ड्रॉप डालोगे, तो थोड़ी देर के बाद जो है वो आपको पानी जो है वो कैसा मिलेगा, ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर इंडिगो जो होते हैं वो टाइप की डाई जो है उसका यूज किया होता है उसमें। फिर हम सेकंड पर आ जाता है स्टिफनेस। स्टिफनेस या रिजिडिटी, उसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपको बताए कि आपके पास मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल जो है उसके अंदर क्या हो सकता है कि अगर आप उसको ट्राई करोगे जो है उसको बेंड करने का, तो वो बेंड नहीं होगा। और ज्यादा फोर्स दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके दो पार्ट हो जाएंगे। उसका मतलब कि मॉलिक्यूल की ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर क्या होगा कि आप उसको जितना भी ट्राई करोगे बेंड करने का या उसको मोड़ने का, तो वो चीज मोड़ेगी नहीं। उससे उल्टा क्या हो जाएगा, या तो वो टूट ही जाएगी या उसका जो शेप होगा वो डिफॉर्म हो जाएगा, माना चेंज हो जाएगा। तो वैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे कि रॉड है ना, तो स्टील की रॉड होती है, तो वो जो है वो एक स्ट्रेट रॉड है। अभी मुझे उसको जो है वो मोड़ना है या उसको मुझे दो टुकड़े करना है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। हीट करने के बाद जो है वो हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि भाई हीट जब हम करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स जो है उसके अंदर कैसे हो जाएंगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएगा, और इसी वजह से हम उसको दो टुकड़े कर पाए या उसको मोल्ड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर रिजिडिटी क्या शो करते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है वो रेजिस्ट करेंगे ताकि वो जो है उसका मॉलिक्यूल्स जो है वो खराब ना हो पाए। तो अगर खराब नहीं हो पा रहा है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, रिजिडिटी या स्टिफनेस। सिंपल एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जो आइस क्यूब है, फ्रिज में से जब आप आइस क्यूब लेके आओगे, जब उसको आप जो है वो क्या करोगे, उसको तोड़ने का ट्राई करोगे, तो क्या हो जाएगा कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो इधर उधर बिखर जाएगी, बट आप उसकी साइज कम नहीं कर सकते। तो सिंपल यहाँ पर क्या बताया कि आप जो है वो क्या करोगे, रेजिस्ट द मटेरियल ऑफ द डीप फॉर्म। जब आप उस पर फोर्स लगाओगे तो दो चीज होगी, या तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगी या उसकी साइज में जो है वो चेंजेस देखने को मिलेगा। तो उसको हम बोलेंगे स्टिफनेस या रिजिडिटी। उसके बाद में हमने देखेंगे डेंसिटी।
डेंसिटी जो है इसका फॉर्मूला है, डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से भी करते हैं, और ये जो है वो उसको हम रो बोलते हैं। तो ये जो है डेंसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, वी से हमें पता है कि वॉल्यूम, और एम जो है वो आपका मास हो जाएगा। तो ये कभी कभी जो है वो आपको फॉर्मूला में भी पूछते हैं कि डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू मास। तो हमने ये देख लिया, और उसके जो यूनिट्स है वो भी, मास तो हमें पता है कि केजी में ग्राम में होता है, वॉल्यूम भी हम किस में लेते हैं, लीटर है, या जो है वो मिलीलीटर उसमें हम यूज करते हैं। तो उसका एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि बर्फ होता है, तो वो पानी में कैसे करता है, तैरता है। उसका रीजन क्या है कि डेंसिटी। तो जिसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, जैसे कि आइस की ज्यादा है, किसके कंपेयर में, वाटर में, तो क्या हो जाएगा कि आइस जो है वो वाटर पर जो है वो तैरेगा। थोड़े टाइम के बाद जो है उसकी एनर्जी लेके फिर जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो सिंक डाउन हो जाएगा, जब उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से धीरे धीरे कम होने लगेगी तब। तो हमने ये तीन देखे, डिफ्यूजन, स्टिफनेस एंड डेंसिटी। तो अब एग्जांपल देखोगे, और कुछ जो है वो यहाँ पर ब्लॉक लेटर से लिखा है ताकि वो आपको इजीली समझ पाओ, रिकॉल कर पाओ। तो यहाँ पर जो है वो हमने कुछ एग्जांपल आपको विजुलाइज दिए हुए ताकि आप इजीली समझ पाओ। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो है वो हमने डीओ या स्प्रे किया, तो ये स्प्रे के मॉलिक्यूल है। तो सडनली थोड़ी देर के बाद जो है वो आपको पूरे रूम में जो है वो स्प्रे की स्मेल है वो आने लगेगी। उसके बाद में जैसे हमने अभी बताया कि वाटर जो है उसके अंदर आपने इंक ऐड किया है, तो देखो यहाँ पर आपको जैसे ही ड्रॉप गिरेगा थोड़े टाइम के बाद ऐसे स्प्रेड आउट होने लगेगा, जैसे बकेट है या कंटेनर के अंदर। फिर जैसे आयरन रॉड आपको बताया कि आयरन रॉड को जो है वो आप हीट करोगे, या उसके अंदर प्रेशर जो है वो आप फोर्स अप्लाई करोगे बाहर से, तभी जो है उसका साइज और शेप जो है वो चेंज होगा। फिर ये जो एग्जांपल लास्ट वाला आपको दिखा है, ये जो है वो आइस है, तो वो उसकी डेंसिटी पानी से कैसी है, ज्यादा। अगर ज्यादा है तभी जो है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, आइस। अब उसके बाद में कुछ और जो है वो प्रॉपर्टी देखते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है वो हमको नाम से ही पता चलता है कि ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके अंदर हमें क्या करना है, अ, आपके पास कोई भी कंपाउंड जो है उसका वॉल्यूम हमको कम करना है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम सीएनजी जो है वो सीएनजी है, या गैस सिलेंडर होता है जहाँ पर हम फिल अप करवाते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि अगर वो कंप्रेस करके उसको नहीं जो है वो उसको स्टोर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो है वो एयर लूप आ जाता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी जो है वो ऐसा ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर हम सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या करेंगे, कम करेंगे। कैसे, प्रेशर देके। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब हम हॉस्पिटल्स उन सब में होते हैं, तो जैसे डॉक्टर होते हैं तो वो जो सीरीज वो यूज करते हैं, तो पहले एडिशनल एयर जो है वो क्या करेगी, रिलीज करेगी। तो वो भी वन टाइप ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का एग्जाम्पल है। फिर जैसे सीएनजी उसका भी एग्जांपल दिया, वो भी आप उसके अंदर लिख सकते हो। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि कंप्रेस करना, या सब्सटेंस जो है उसका वॉल्यूम क्या करना, रिड्यूस करना। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी जो है वो हम यहाँ से फ्लूइड हम लेंगे, तो फ्लूइड जो है उसकी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बहने की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि फ्लूइडिटी माना मॉलिक्यूल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। एक एग्जांपल यहाँ पर आप देखो कि जैसे कि आप क्या करो कि हमने जो है वो एक बर्तन लिया, उसके अंदर जो है वो आपने क्या किया कि जो है वो वाटर ऐड किया, और फिर जो है वो आप देख सकते हो कि अगर स्लॉपी सरफेस होगी तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इजीली क्या हो पाएगा, जा पाएगा ऊपर की ओर से नीचे की साइड से। बट अगर सेम ही चीज जो है वो अगर आपने ऑयल, अगर जो है वो स्लॉपी सरफेस पर डाला, तो क्या होगा, एज कंपेयर टू वाटर, उसको जो ऑयल है या जो विस्कस लिक्विड होते हैं उसको जो है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगे। तो आप जो है वो घर पर एक एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं कि आपने जो स्केल स्केल अपने पास होती है वो आप ले सकते हो। तो उसके अंदर जो है वो आपको जो है वो ड्रॉप
वाटर मॉलिक्यूल्स का ऐड करना है। उसके बाद में आपको हल्का सा एक ऑयल ड्रॉप जो है उसको स्लॉप रख के देखना है, तो आप देखोगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होगा वो इजीली क्या हो जाएगा, स्लॉपी सरफेस पर जो है वो इजीली डिस्टेंस कवर कर पाएगा, जबकि जो ऑयल होगा उसको थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा। तो फ्लूइडिटी का सिंपल मतलब हम क्या बता सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो है जिसकी एबिलिटी है फ्लो करने की। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ज्यादातर हमको लिक्विड में देखने को मिलती है। अब हम जो है वो लास्ट हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। ठीक, काइनेटिक एनर्जी भी जो है ये सॉलिड लिक्विड और गैसेस के अंदर चेंजेस होता है। तो ये क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो जो से मोशन करते हैं, तो मोशन जो मॉलिक्यूल्स करेंगे उसकी एनर्जी जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि हम समझ पाते हैं कि मॉलिक्यूल जो है उसके पास कितनी एनर्जी है। जैसे कि के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। तो मास हमें पता है, मास ऑफ पार्टिकल्स वी जो है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये वी जो है वो वेलोसिटी है। तो हमको ये याद रखना है कि अगर बड़ा वाला जो वी है, अगर आप इधर जाओगे देखोगे ये जो वी है वो कैपिटल वी है, माना वॉल्यूम। और आप यहाँ पर आओगे तो ये स्मॉल वी लिखेंगे, ताकि यहाँ पर आप देख सकते हो जी, जो क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी। टी से टेम्परेचर हमें पता है, टेम्परेचर हम केल्विन में देखते हैं, मतलब मोस्टली जो है वो केल्विन में होता है। अगर नहीं होता है तो वो सेल्सियस में होता है, फिर उसको जो है वो 273 से जो है हम उसको ऐड करेंगे तो हमको केल्विन मिलेगा। तो ये जो है वो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स है, वो भी हम देखेंगे कि भाई पर्टिकुलरली यूनिट्स होते हैं उसके कुछ स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट्स होता है, वही हमको अप्लाई करना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है कि फ्रेश फूड, फूड जो हम बनाते हैं घर में, जैसे देखो कि अगर मानो कि गाजर का हलवा बना है, तो किचन में गाजर का हलवा बन रहा है, बट मान के चलो आपने जैसे ही डोर ओपन किया अपने घर का, तो जैसे ही ओपन किया तो थोड़ी देर के बाद आपको ये महसूस होगा कि भाई घर में जो है ये किचन में कुछ अच्छी चीज आज बन रही है। क्यों? क्योंकि आपको बिना किचन में जाए कैसे पता चला, उसकी स्मेल से। तो सिंपली यहाँ पर हमने क्या देखा, कॉम्प्रेसिबिलिटी माना वॉल्यूम जो है सब्सटेंस का हम कम करेंगे, फ्लूइडिटी जो है सब्सटेंस को कोई भी सब्सटेंस जो है उसको फ्लो करने में हेल्प करेगा, एबिलिटी टू सब्सटेंस टू फ्लो। काइनेटिक एनर्जी में हमने देखा कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो कैसे मूव कर रहा है, उसके बेस पर जो है कैलकुलेट हम कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये कुछ जो है वो आपको 6 प्रॉपर्टी है जो आपको समझना जो इम्पोर्टेंट था। अब हम आ जाते हैं डिफरेंस पर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वो 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस। और हम वन बाय वन प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अरेंजमेंट कैसे होती है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कि 3D मॉलिक्यूल्स में जो है वो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर जो है वो छोटे से बॉल्स जो है वो हमने रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर सॉलिड है तो यहाँ पर आपको कम स्पेस देखने को मिलेगी, या नहीं स्पेस है वो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है उसके एग्जैक्ट पीछे भी मॉलिक्यूल्स है, सेम चीज यहाँ पर भी है, और उसकी बाजू में जो है वो एक वॉल आ जाती है। तो सेम चीज यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है उसकी जो अरेंजमेंट है वो कैसे है कि हम बता सकते हैं कि यहाँ पर स्पेस नहीं है दूसरे मॉलिक्यूल्स के जाने की। सेम चीज अगर हम लिक्विड में आ जाते हैं तो एज कंपेयर टू सॉलिड, इसके अंदर जो है वो एक ऐसे यूनिफॉर्म उसका स्ट्रक्चर है। सेम चीज यहाँ पर आपको नहीं है, यहाँ पर आपको स्पेस दिख रही है, देखिए। उसके अलावा जो है उसका अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है, हम बोल सकते हैं। जैसे कि आइस क्यूब होता है तो उसका स्ट्रक्चर पर्टिकुलर होगा, है ना, जैसे आइस क्यूब की ट्रे आती है तो उसी के बेस पे उसका स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। बट मान लो कि लिक्विड है तो लिक्विड जो है वो डिफरेंट कंटेनर में डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। चाहे आप बॉटल में रखोगे तो उसका शेप डिफरेंट है, उसके बाद में जो है वो आप पतीले में रखोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं गैसियस में। तो अगर आप देखोगे कि गैसियस में एज कंपेयर टू लिक्विड, यहाँ पर जो है वो स्पेस
बहुत ही ज्यादा है, और उसकी रेंडमनेस जो है, माना मॉलिक्यूल्स के पास जगह है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकता है। तो ये इमेज है जो आपके दिमाग में आनी चाहिए जब भी हम मैटर की बात करेंगे, क्योंकि इसी के बेस पर जो है वो हम बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देखेंगे या डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। क्योंकि सिंगल सिंगल हम प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे तो उससे हो सकता है कि आप सब में ये सारी चीजें जो है मिक्सअप हो जाए, तो इससे अच्छा है कि तीनों को साथ में हम देखेंगे तो आप इजीली समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पार्टिकल अरेंजमेंट। तो हमने सॉलिड में देखी कि फिक्स है, उसके बाद में सॉलिड के अंदर कैसे आएगी, क्लोज है, इसकी फिक्स है, और यहाँ पर थोड़ी स्पेस आपको देखने को मिलेगी जिसकी अरेंजमेंट कैसे है, थोड़ी सी रैंडम। गैसेस में आ जाओ तो गैसेस में कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, तो सिंपली हम क्या बता सकते हैं कि भी पार्टिकल अरेंजमेंट जो है वो सॉलिड में फिक्स है, लिक्विड में रैंडम है, और गैसेस में कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। देन उसके बाद में आ जाता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके नीचे वाला पास वाले आसपास के जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो सीधी सी बात है, वो जो है वो उसका जो फोर्स लगेगा वो थोड़ा ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू ये मॉलिक्यूल का, ठीक है, और कंपेयर टू टू गैसेस की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या बताया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो सॉलिड में ज्यादा देखने को मिलेगा, लिक्विड में कम देखने को मिलेगा, और गैसेस में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ये कुछ जो एग्जाम मेटल जो है वो हम देखेंगे बाद में कि कैसे टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। तो कोवैलेंट, मेटालिक और आयोनिक जो बॉन्ड होते हैं वो सॉलिड बॉन्ड होते हैं। तो ये अभी के लिए आप याद रखो कि सॉलिड अगर है तो ऐसे कौन से मेटल बॉन्ड है जो सॉलिड में होते हैं या सॉलिड मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेंगे। तो कोवेलेंट, मेटालिक और आयोनिक, वो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। या अभी के लिए आप ये भी याद रख सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो सॉलिड के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, लिक्विड में मॉडरेट। लिक्विड में कौन से मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और वंडरवाल्स फोर्स, वंडरवाल्स जो है वो मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। उसके बाद में गैसेस जो है वो वेरी वीक होता है, तो इस वजह से गैसेस में मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है। डिफ्यूजन हम पढ़ के आए अभी। डिफ्यूजन जो है आपके सॉलिड में कम, उसके बाद में जो है वो लिक्विड में मॉडरेट, और गैसेस में वेरी फास्ट देखने को मिलेगा। सेम चीज जो है वो डेंसिटी, तो आप डी डी से याद रख सकते हो कि डिफ्यूजन और डेंसिटी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में सबसे कम हो रहा है, बट सॉलिड के अंदर जो है वो डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड में का कोई ये नहीं है, डिफ्यूजन डेंसिटी दोनों में सेम है, और डिफ्यूजन जो है वो गैसेस में सबसे ज्यादा होगा और डेंसिटी जो है वो सबसे कम। तो आप ये देख सकते हो कि डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में कम और डेंसिटी उसकी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में जो है ये हम देखेंगे स्टिफनेस। तो हमें बताया कि स्टिफनेस जो है वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होता है, तो इस वजह से स्टिफनेस सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में लो, और गैसेस में उससे लो हम बोल सकते हैं, या फिक्स नहीं है वो भी आप बता सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है उसका सिंपल मतलब क्या होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हम कम कर सकते हैं। तो हमें पता है कि सॉलिड का तो हो ही नहीं सकता, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इधर सॉलिड में तो उसको हम जो है वो उसका स्पेस जो है वो कम नहीं कर सकते। सेम चीज जो है वो लिक्विड के अंदर हम थोड़ा सा या उसको जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं, और गैसेस को जो है वो और ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कंप्रेसिबिलिटी अगर आप देखोगे तो सॉलिड में तो नहीं हो सकती, लिक्विड में हम थोड़ी सी कर सकते हैं, और आप हाईली कंप्रेस किसको कर सकते हो, लिक्विड। फ्लूइडिटी, तो फ्लूइडिटी हमें पता है सॉलिड में नहीं है, मॉडरेट आपको लिक्विड में देखने को मिलेगी, और गैसियस फॉर्म में आपको हाईली फ्लूइडिटी देखने को मिलेगी। उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स हमने देखा सॉलिड में सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो है वो एक दूसरे मॉलिक्यूल साथ में कनेक्टेड, इस वजह से लिक्विड में कम और गैसेस में और कम।
काइनेटिक एनर्जी सेम है, उसका अपोजिट अब देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ही कम होती है। सॉलिड में जो है वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो आप कम देके भी उसके मॉलिक्यूल्स में जो है वो वाइब्रेशन आप नहीं करवा सकते हो। जैसे कि सिंपल सी चीज है कि अगर आपके पास आइस क्यूब है, आइस क्यूब जो है अगर उसको मुझे आइस क्यूब को वाटर में कन्वर्ट करना है तो वो टाइम लगेगा, इतनी जल्दी आसानी से नहीं हो जाएगा। बट सेम चीज जो है वो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट होती है। कि आप थोड़े काइनेटिक एनर्जी के अंदर कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी लिक्विड है तो लिक्विड को अगर हमने थोड़े टाइम के बाद लिए उसको जो है वो हमने हीट अप कर दिया, उसके टेम्परेचर डाउन कर दिया, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा चेंजेस देखने को मिलते हैं। और गैसेस में जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसका एक एग्जांपल हमने देखा कि अगर आइस है तो आइस के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही स्लो होती है। लिक्विड के अंदर जो है वो मॉडरेट होती है। और आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी कंटेनर के अंदर वाटर को बॉईल करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद जो मॉलिक्यूल्स में आपको जो बबल्स देखने को मिलते हैं वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसका वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। तो जो है वो आपका गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो हम ये एक बार फिर से जो है वो थोड़ा देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे पार्टिकल अरेंजमेंट। तो सॉलिड में फिक्स है, लिक्विड में रैंडम है, और गैसियस में फिक्स नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर आप देखोगे तो सॉलिड में स्ट्रॉन्ग, लिक्विड में मॉडरेट, और गैसियस में वेरी वीक। डिफ्यूजन हम पढ़ के आए कि डिफ्यूजन सॉलिड में कम होगा। सॉलिड से ऐसे याद रख सकते हो कि डिफ्यूजन जो है वो, इसके अंदर हम क्या बताएंगे कि डिफ्यूजन सॉलिड में कम होगा, लिक्विड में मॉडरेट होगा, और गैसेस में जल्दी हो जाएगा। डेंसिटी जो है उसका उल्टा कर दो कि सॉलिड में भाई सबसे ज्यादा होता है, डेंसिटी लिक्विड में मॉडरेट और गैसेस में कम। उसके बाद में जो है वो हम स्टिफनेस देखी, तो स्टिफनेस जो है वो सबसे ज्यादा हाई सॉलिड में होगी, मॉडरेट या लो जो है वो आपका लिक्विड में होगी। और जो है वो आपको गैसेस में स्टिफनेस जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत ही दूर है। कॉम्प्रेसिबिलिटी तो सॉलिड में आपको देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ी कम आपको लिक्विड में देखने को मिलेगी, और जो है वो गैसेस में कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। फ्लूइडिटी तो सॉलिड में देखने को नहीं मिलेगी, आपको जो है वो मॉडरेट लिक्विड में देखने को मिलेगी, और गैसेस में सबसे ज्यादा। इंट्रामोलिकुलर फोर्स अभी आगे आ गया है, सेम ही चीज है यहाँ पर। और काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखेंगे तो सॉलिड में सबसे कम, क्योंकि उसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल सिर्फ जो है उसकी स्टेट चेंज यहाँ से वहां नहीं जा सकते हैं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लिक्विड में जो है वो मॉडरेट होगी, और आपके गैसेस जो है उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। अब जो है वो हम आ जाते हैं आज का लास्ट टॉपिक पर, जो है स्टेट ऑफ मैटर, जो फेज चेंज होता है। ये चीज जो है वो अपने क्लास 9th में भी देखी होगी। तो इजीली ही जो है वो आपकी बुक में उन्होंने जो है वो अम, बताया हुआ है कि कैसे जो है वो टेम्परेचर कम होगा ज्यादा होगा, उसके बेस पर वो प्रोसेस का नाम क्या है, और जो है उसको कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। इमेज के फॉर्म में जो है वो आप समझने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हम दो चीज देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि ये सबसे पहले हम एनर्जी फॉर्म देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब हम क्या याद रख सकते हैं कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंडो मीन्स एब्जॉर्ब, और एक्सो मीन्स एग्जिट। एक्सो मीन्स एग्जिट माना एनर्जी जो है वो बाहर की ओर जा रही है, माना कूल डाउन हो रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो है वो हीट जो है वो हम रिलीज कर रहे हैं उसको हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। अगर हर हीट हम ले रहे हैं तो उसको हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। ठीक है, तो कभी कभी जो है वो आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई मेल्टिंग जो है वो कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। तो ये समझने के लिए बताया कि एक्सो
मीन्स एग्जिट माना हीट बाहर निकलना, और एंडो जो है वो मतलब एब्जॉर्ब करना। अब हम ये देख लेते हैं सबसे पहले मेल्टिंग प्रोसेस। तो मेल्टिंग प्रोसेस हम किसको बोलेगी कि भी हमारे पास है आइस। आइस को कन्वर्ट हमने किस में करेंगे, वाटर में। तो मेल्टिंग से हम क्या लिखेंगे, सॉलिड टू लिक्विड, और उसका एग्जांपल आप याद रख सकते हो, आइस टू वाटर। उसके बाद में हम ये देखेंगे फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग के अंदर क्या हो जाएगा, मेल्टिंग का अपोजिट। फ्रीजिंग में ये होगा हमारे पास लिक्विड है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सॉलिड में। तो ये दो चीज जो है वो कैसे हमने अपोजिट लिया, ताकि आप इजीली दिमाग में आपके चला जाए कि मेल्टिंग है और फ्रीजिंग ये एक दूसरे के अपोजिट है। मेल्टिंग में क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होगा, जैसे कि आइस टू वाटर है, और फ्रीजिंग जो है उसमें वाटर टू आइस में कन्वर्ट होगा। तो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग आर अपोजिट, और दोनों में क्या हो रहा है, सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है मेल्टिंग में, और लिक्विड में से सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, फ्रीजिंग में। सिंपल है। उसके बाद में आ जाता है वेपोराइजेशन। तो नाम से ही पता चला है कि वेपर बनेगी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि वाटर में से स्टीम स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो उसको हमने वेपोराइजेशन बोले। और उसकी अपोजिट रिएक्शन क्या होगी, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होगा, उल्टा, गैस टू लिक्विड। तो वेपोराइजेशन में लिक्विड में से गैस बनेगा, और कंडेंसेशन में क्या होगा, गैस टू लिक्विड बनेगा। उसके बाद में आ जाते हैं फिफ्थ, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन जो है उसके अंदर क्या होगा, आपके पास सॉलिड है। ये आपके समझने के लिए चीजें है कि सब्लिमेशन ऐसी प्रोसेस है कि जिसके अंदर आपका जो मॉलिक्यूल्स जो है वो डायरेक्टली जो है वो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर में चला जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये सॉलिड में दिख रहा है, वो गैसियस ना बन के डायरेक्ट इसमें अरे सॉरी, सॉलिड है। जब जो है उसमें से हम क्या करेंगे, ले हीट उसको देंगे, तो क्या बनेगा, वो डायरेक्टली लिक्विड ना जाके गैस बनेगा। जिसके यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ड्राई CO2 है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है ड्राई, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस को कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें कन्वर्ट हम करेंगे गैस में, लिक्विड में नहीं बनेगा, डायरेक्ट गैस में बनेगा। तो ये सिंपल सी चीज है, सब्लिमेशन मान सॉलिड टू गैसियस। सेम उसका अपोजिट कौन सी प्रोसेस है, डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होगा, गैसियस में से डायरेक्टली सॉलिड बनता है। ठीक है, जैसे कि हमने फ्रोस्ट देखा होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हिली एरिया जो होते हैं, यहाँ पर जो नॉर्मल प्लेस है वहां पर बारिश गिरती है, बट अगर जो हाई एल्टीट्यूड पर प्लेस है, हिली एरिया, वहां पर जो है वो आपको बर्फ जो है वो बारिश के फॉर्म, आपको जो है वो पानी आइस के फॉर्म में देखने को मिलेगा, जिसको हम फ्रोस्ट बोलते हैं। तो ये जो फ्रोस्ट है गैसियस, वो जाके कहाँ पर लग जाएगा, ऐसे प्लांट्स या कोई भी जैसे कि रूफ है, घर के रूफ हो गया, ये है कार का रूफ हो गया, वहां पर आपको ऐसे वाइट सरफेस देखने को मिले। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा जो है वो आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या देखेंगे कि 6 टाइप की प्रोसेस है। उसके अंदर जो है वो इजीली समझने के लिए हमने क्या देखा कि भाई आपके पास मेल्टिंग प्रोसेस है। तो मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर क्या हो जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड। तो लिक्विड हो जाएगा, उसका एग्जांपल है आइस टू वाटर। उसके बाद में हमने नेक्स्ट देखेंगे फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग जो है उसमें लिक्विड टू सॉलिड देखने को मिलेगा, वाटर टू आइस। वो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसके बाद में वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस माना वाटर टू स्टीम। और कंडेंसेशन में क्या होगा, गैस टू लिक्विड, स्टीम टू वाटर। लास्ट में हम देखेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैसियस में, जैसे ड्राई आइस है और उसका कन्वर्ट हमने CO2 गैस में किया। डिपोजिशन का मतलब क्या होगा, गैस टू सॉलिड, जिसका एग्जांपल है फ्रोस्ट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो है वो हमने क्या किया कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। यहाँ पर आप जो है वो इजीली देख सकते हो कि जहां पर जो है मेल्टिंग है, वेपराइजेशन है और सब्लिमेशन, ये जो तीन है, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन एंड मेल्टिंग,
ये तीनों जो है वो एंडोथर्मिक है, बाकी तीन जो है वो आपके एक्सोथर्मिक है। तो इजीली आप याद रख पाओगे कि भी मेल्टिंग, वेपोराइजेशन एंड सब्लिमेशन है वो एंडोथर्मिक और हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो इजीली मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि एंडोथर्मिक माना एनर्जी लेते हैं, और जब हीट बाहर निकालेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिट करना हीट। तो आई होप ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आप सभी का आभार।